हेलो, मैं गुरु कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुरु कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों को जो है कवर करेंगे, जो कि आज आधुनिक भारत है जो है स्टार्ट करते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर जो है प्रथम किले का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड आया था? तो ये 1498 में आया था। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मट्टनचेरी पैलेस जो है केरल में स्थित है। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 19 दिसंबर 1961 को जो है किया गया था। कर के पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय डैश था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी यानी ब्लू वाटर नीति जो है पेश की गई थी? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा ही पेश किया गया था। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। किस वर्ष में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया? तो ये 1510 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गोवा में। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? तो ये पुर्तगाल था। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय डैश थे? तो ये पुर्तगाली थे, जो कि सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? तो ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो वे वेंकट द्वितीय ने जो है अनुमति दिए थे। कर कि वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये मसाला था। मसाला जो है यूरोपीय लोगों को जो है भारत में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया? तो ये पुर्तगाली व्यापारी जो कि पुर्तगाल के थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया? तो ये पुर्तगालियों के साथ जो है युद्ध में मारा गया था बहादुर शाह। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से आया था? तो ये पुर्तगाल से आया था। दुआर्ते बरबोसा जो है पुर्तगाल से आया था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो अल्बुकर्क का मित्र जो है कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय जो है अल्बुकर्क के मित्र थे। कर्क यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों का नाम दिया गया था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो ये कैलिको कहते थे। यूरोप में जो है कपास के वस्त्रों को कैलिको कहा जाता था। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? तो ये पुलिकट है। पुलिकट जो है डचों की सबसे पुरानी बस्ती है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो ये रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन। बंगाल के किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाने बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये कासिम बाजार में। कासिम बाजार में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो वो अकबर था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? तो ये 1608 में दर्ज किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो ये सूरत में जो है उतरी थी। और किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद जो है गिरावट आई? तो ये सूरत में आया था। करा कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः डैश में स्थापित किए थे? तो पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल यानी 1615 से 1619 तक बिताए? तो सर थॉमस रो ने बिताया था। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? तो ये फोर्ट विलियम किला है। फोर्ट विलियम किला।
कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी, तो ये डेनिश की बस्ती नहीं थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रेकोइक्स वर्नियर किस वर्ष भारत आया था, तो ये 1658 में जो है भारत आया था। पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की, तो जोसेफ फ्रेकोइस डुप्ले थे। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तो पांडुचेरी थी। भारत में जो है फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पांडुचेरी थी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौता में शामिल नहीं था, तो ये जो है गोवा, जो कि फ्रांसीसी समझौता में शामिल नहीं था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी अधिग्रहण किससे किया था, तो ये बीजापुर के सुल्तान से किया था, बीजापुर के सुल्तान से। कर के 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, सरकट आदि किसके द्वारा भारत लाया गया था, तो यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत लाया गया था। डैश में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। ये 1661 ईस्वी में जो है दहेज के रूप में पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी, तो ये 1673 में जो है पांडिचेरी का नींव रखा गया था। पांडिचेरी पर डच ने कब कब्जा किया था, तो 1693 में किया था डचों ने कब्जा। अलीवाल का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये 1846 में लड़ा गया था अलीवाल का युद्ध। अब चलते हैं ब्रिटिश शक्ति का विस्तार देख लेते हैं। कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णय साबित हुई थी, तो ये वांडीवास की लड़ाई जो है। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया, तो ये बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये बक्सर की लड़ाई जो है लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो ने। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन सा था, तो आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के समय। कह कि डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। ये 23 जून 1757 को जो है लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। अंग्रेजों ने भारत के किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल करी, तो प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण यह था कि उनके सेनापति डैश के नेतृत्व वाली सेना ने जो है युद्ध लड़ा ही नहीं था, तो ये मीर जाफर की जो है नेतृत्व वाली सेना जो है युद्ध नहीं लड़ी थी। 1757 में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, तो ये मीर जाफर ने जो है धोखा दिया था। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और डैश को नवाब बनाया गया, तो ये मीर जाफर को जो है नवाब बनाया गया। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला सभी डैश के नवाब थे, तो ये बंगाल के जो है नवाब थे। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि किए थे, ये 1765 में जो है संधि हुआ था। 1774 के प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिलाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था, तो ये शुजाउद्दौला था। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 में लड़ा गया था, जो डैश में समाप्त हो गया था। ये मद्रास की संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ पहला मैसूर युद्ध। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो ये 1780 से जो है 84 में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो ये 1784 में जो है मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे 1792 में। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो है बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी, तो ये 1793 में किया था। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अंततः जीत हासिल की थी, तो चौथा
एंग्लो मैसूर युद्ध के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो ये 4 युद्ध हुआ था। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को जो है समाप्त कर दिया? तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो है एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम था। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को। संगौली की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए, तो ये गोरखाओं के बीच है। संगौली की संधि जो है अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हुआ। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो ये वाडेयारों ने शासन किया था। वाडेयारों ने जो है शासन किया था। वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1779 में जो है वडगांव अधिवेशन हुआ था। ब्रिटिश राजस्व अभिलेख में डैश एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है, तो ये महल था। श्रीरंगपट्टनम का किला डैश में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था, तो ये जूट उगाने के लिए जो है मजबूर किया था। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुआ था। ब्लैक होल त्रासदी जो है कलकत्ता में हुआ था। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? तो ये कलकत्ता का जो है नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो ये सिराजुद्दौला ने किया था। अलीनगर की संधि जो है सिराजुद्दौला ने किया था। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को डैश उगाने के लिए जो है मजबूर या राजी किया था, तो ये गेहूं उगाने के लिए मजबूर किया था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो है डैश पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, तो यांडबो की संधि पर हस्ताक्षर के बाद जो है समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो टीपू सुल्तान के पिता जो है हैदर अली थे। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। किसे मैसूर का जो है शेर या शेर मैसूर कहा जाता है? शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है वो टीपू सुल्तान को जो है शेर मैसूर कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? ये टीपू सुल्तान जो है प्रेरित था। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था? तो ये चीन के साथ जो है युद्ध में। करके अफीम का युद्ध अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ा गया था, तो चीन के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों और चीन के बीच हुआ था। कलकत्ता डैश में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। कलकत्ता जो है 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। करके 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो ये कलकत्ता जो है था। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया? तो बर्मा में। बर्मा जो है किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि के माप की इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था, तो ये बीघा को। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो ये बंगाल था। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत जो है बंगाल था। करके 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो ये बंगाल का विभाजन जो है 1919 में नहीं होता, 1905 में हुआ था। उसके बाद जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा हुई थी। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड या त्रासदी हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया था, तो ये सुवाली की लड़ाई में जो है पुर्तगालियों को हराया था। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो अहोम वंश का शासन जो है असम में था। अहोम वंश का शासन असम में था। अहोम विद्रोह 1828 के नेता कौन थे? तो ये गोमधर कुंवर थे। अहोम विद्रोह 1828 के नेता जो है गोमधर कुंवर थे। तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो ये असम में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। कर की आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था?
तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमशत जो है क्या थे, तो ये बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने वाले और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने वाले एक वेतनभोगी नौकर थे। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 10 वर्ष तक शासन किया था, तो ये 200 वर्ष तक जो है शासन किए थे। टीपू टीपू के अंतर्गत भू राजस्व डैश एकत्र किया जाता था। तो मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी जो है भू राजस्व को वसूल करता था। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था, जो कि अवध का अंतिम नवाब हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया, ये कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध पर कब्जा किया था। वर्ष डैश में जो है मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। तो ये 1818 में जो है तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया था, तो ये बिठूर में भेजा गया था। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे, तो हैदराबाद के अंतिम निजाम जो है मीर उस्मान अली खान थे। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग त्रिपुरा की पूर्व रियासत डैश वंश का शासन था, तो ये मणि के वंश का जो है शासन था त्रिपुरा पर। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र में अंग्रेजों को सौंप दिया गया, तो ये मलाबार के क्षेत्र को जो है अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। वर्ष डैश में एंग्लो सिख युद्ध ने सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था, तो ये 1849 में जो है पंजाब पर कब्जा किया था। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी, तो तात्या टोपे की हत्या जो है 1859 में हुआ था। 1859 में मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो ये 1782 में जो है सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कह रहे कि व्यंग्यपंथ की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सबसे पहले किस रियासत को जो है लागू किया गया, सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था, तो सतारा पे 1848 में, सतारा पर जो है 1848 में। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1897 में। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वाले को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था, तो चाय उगाने के लिए जो है राजी या मजबूर किए थे। जब अंग्रेजों ने कितूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो रानी चन्नम्मा ने किया था, रानी चन्नम्मा ने। वड़ियार वंश का शासन किस स्थान पर था, तो ये मैसूर में था। वड़ियार वंश का शासन जो है मैसूर में था। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने किया था, तो हीरोज ने किया था, सर हीरोज ने जो है झांसी के किले की घेराबंदी किया था। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये त्रावणकोर के दीवान थे, त्रावणकोर के जो है दीवान थे। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर हुआ, तो ये रघुनाथ राव ने जो है किया था, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ था। वर्तमान में कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और डैश के सम्मेलन द्वारा हुआ था, तो ये सूतानुती जो है के सम्मेलन द्वारा हुआ था। कालीकट, गोविंदपुर और सूतानुती के द्वारा जो है कोलकाता का गठन हुआ था। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।